हैं यूनिट 4 की। यूनिट का नेम क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। इसके ऊपर हम एक क्विक रिव्यू देंगे कि हमने इसमें करना क्या क्या है। देखिए, इस यूनिट का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक हो गया जी। इस यूनिट में सबसे पहला जो टॉपिक आएगा, यानी वीडियो 1 में जो टॉपिक आएगा, हम डिफाइन करेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर में इम्प्रॉपर को। ठीक हो गया जी। फिर इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देंगे, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट होगा। एक्सरसाइज 4.1 में हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे। आई थिंक कितने केसेस डिस्कस करेंगे? 2 केसेस। यानी नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो नॉन रिपीटेड होगा और उसमें लीनियर फैक्टर भी होंगे। दूसरा केस क्या डिस्कस होगा, रिपीटेड भी होंगे डिनोमिनेटर में और साथ साथ क्या होगा, लीनियर भी होगा। ये फर्स्ट 2 केसेस होंगे यूनिट 1 में। नेक्स्ट हम जाएंगे एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे? 4.2 की तरफ जाएंगे। 4.2 में क्या होगा सर? क्वाड्रेटिक केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक होगा लेकिन नॉन रिपीटेड होगा। ठीक है, और साथ साथ जो क्वाड्रेटिक होगा वो फैक्टराइजेशन भी उसकी नहीं होगी। फिर हम क्वाड्रेटिक डिस्कस करेंगे लेकिन वो रिपीटेड भी साथ साथ होगा। ऐसे हमारा यूनिट जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक एक्सरसाइज जो इसका आएगा, वो जिसको हम क्या बोलते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज बोलते हैं, वो इन सारों का कम्बिनेशन होगी। पूरा इकट्ठा एक यूनिट आएगा। ओके, ये समथिंग था हमारा इसी यूनिट में। अब इसकी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। इसके एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं कि क्यों ये यूनिट हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको टॉपिक दिए गए हैं, वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। ये क्यों अहमियत का हामिल है। देखिए, अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है, बाद में हम आप देखेंगे, जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा वो एज अ सिंपल फ्रैक्शन होता है। वो उसकी जो फ्रैक्शन आती है वो एक सिंपल होती है, एज अ सिंपल फ्रैक्शन। ठीक हो गया। जब ये सिंपल फ्रैक्शन होगा, फॉर एग्जांपल, which can help to solve more complicated fraction. For example, you have complicated fraction. You have complicated fraction. आपके सामने एक complicated fraction है। complicated fraction हम क्या करेंगे, ऊपर मैंने क्या लिखेंगे, simple fraction में we convert into the simple fraction। हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। चलो जी, कन्वर्ट हो गया। अब ये जो सिंपल फ्रैक्शन में आ गया, इससे हम ये एक तो में हमारे लिए सिंपल भी है और एक इसकी, अब इससे हम क्या क्या फ़ायदा, जो सिंपल फ्रैक्शन है ये हमने किसकी थ्रू की, पार्शियल फ्रैक्शन की थ्रू की। किसकी थ्रू की? पार्शियल फ्रैक्शन की थ्रू। जब ये पार्शियल फ्रैक्शन की थ्रू की, अब इस सिंपल फ्रैक्शन से हम डिफरेंट फ़ायदे ले सकते हैं। एक, इसकी कैलकुलस, यानी जो कैलकुलस होगी वो इजी होगी, इसकी कैलकुलेशन इजी होगी। सेकंड, हमारे लिए जो इससे इंफॉर्मेशन लेना होता है, इंफॉर्मेशन इज़ ईजी, उससे इंफॉर्मेशन लेना भी इजी होगा। ब्ला ब्ला ब्ला, डिफरेंट, एक्सेक्ट, ये समथिंग होगा हमें पार्शियल फ्रैक्शन के फ़ायदे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा है, इसी में ये भी डिस्कस हुआ है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ।
जो मैंने पढ़ा है पीछे उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गिवन है 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस 3 के नीचे x माइनस 2। छोटे क्लास में हम इसको किस तरह डिस्कस करते थे, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, किस तरह डिस्कस करते थे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करते थे, जिसको आप एलसीएम नाम देते हैं। ये उल्टा मल्टीप्लाइड होगा, गुड, ये उल्टा मल्टीप्लाइड होगा, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, 2x माइनस 4 प्लस 3x, 3 और 2 मैंने मल्टीप्लाइड किए, नीचे भी आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर प्लस 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ऊपर से आएगा 5x माइनस 1, नीचे से आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखिए, अब ये क्या है, ये दो फ्रिक्शन कंबाइन होके एक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गए। ओके जी, ये पार्शियल फ्रिक्शन नहीं है। पार्शियल फ्रिक्शन क्या है कि हम इस उल्टे डायरेक्शन से चले, यानी 5x माइनस 1 से को लेके चले, ठीक हो गया। किस तरह लेके चले, इससे रिज़ल्ट आ जाए 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस। इस पूरी यूनिट में हमने डिस्कशन ये करना है कि हम उल्टे डायरेक्शन से होके चले। इस प्रोसेस को फिर हम क्या नाम देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, और हमारा सारा फोकस इसी के ऊपर होगा। गुड, ये समथिंग था इसी थ्योरी के मुताबिक।